नमस्कार दोस्तों बिहार एसआई का सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका 2000 प्लस आपका दोस्तों वैकेंसी आने वाला है और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों आपका बुक जो है निकाल दिया गया है। ये आपका प्लेटफार्म पब्लिकेशन का है। इसमें आप देखेंगे जो आपका क्वेश्चन बैंक निकाला गया है 2008 से लेकर के 2024 तक जितना भी आपका दरोगा का एग्जाम हुआ है प्री मेंस का, सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोग चाहें तो ये किताब मार्केट से ले सकते हैं। इसमें आपका 19 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। दोस्तों अगर हम कंटेंट की बात कर लेते हैं जो आपका जो हमारा सेट हो चुका है, देखिए सेट नंबर 1, 2, 3, 4 आपका हो गया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 5 देखेंगे। और ये आपका ASI का जो आपका PT का एग्जाम हुआ था 26 अगस्त 2018 को, आज हम उसी का जो है पेपर देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा प्रश्न को देखिएगा, जिसका बिहार पुलिस का एग्जाम है वो भी देख सकता है प्रश्न को। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो ये रहा आपका बिहार पुलिस आशु सहायक अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा हाल प्रश्न पत्र। चलिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी कौन। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ये है सुचिता कृपलानी है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। सुचिता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने की गौरव जो है प्राप्त किया है। बात करेंगे हम दोस्तों यहाँ पर मायावती के बारे में। मायावती उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो है कौन है, तो सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की थी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, देखिए भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब, और स्वच्छता से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब वो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा उसका। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको पता है कि भाग 2 में हमारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक उसमें दोस्तों आपका उल्लेख किया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा है कि नरसिम्हा समिति 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है, किस सुधार से आपका संबंध रखता है। तो देखिए यह आपका हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का डी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका मल्होत्रा कमेटी का संबंध भी पूछता है। तो मल्होत्रा कमेटी का संबंध देखेंगे तो ये आपका बीमा क्षेत्र से है। किससे है, बीमा क्षेत्र से। एक आपका आता है चलैया समिति। तो जो आपका चलैया समिति होता है ये आपका कर सुधार से संबंधित होता है। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना जो है भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है, भारत के मुख्य शहर के विकास से संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों अमृत योजना जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो इसका जो आरंभ हुआ था आपका 25 जून 2015 को दोस्तों ये आपका शुरुआत किया गया था। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा दोस्तों आपका प्रतिपादित किया जाता है, राजकोषीय नीति। तो ये आपका प्रतिपादित होता है वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी होगा। देखिए राजकोषीय नीति जो है कराधानों से संबंध होता है। और बात करेंगे हम दोस्तों नीति आयोग के बारे में। देखिए नीति आयोग की जो गठन है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। यहाँ पर देखिए सेबी दिया गया है। सेबी दोस्तों भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको जो है मुख्यतः प्रभावित करता है। तो ये किसको प्रभावित करता है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो आपका अणुसूत्र होता है CO होता है। CO का अणु भार दोस्तों देखेंगे तो 28 होता है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 एक वर्ग है दोस्तों। ओमेगा 3 दोस्तों एक वर्ग है, तो वसीय अम्ल का है। किसका है, वसीय अम्ल का। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ओमेगा 3 या हृदय के लिए जो है दोस्तों अच्छा होता है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल 3 अनिवार्य वसीय अम्लों का स्रोत होता है, जिसमें आपका अल्फा लियोनिक हो जाएगा और सापेंटाइनोइक अम्ल करके दिया गया है। ठीक है, देखेंगे तो एक आपका ओमेगा 3 जो आपका फिश ऑयल होता है, जो बहुत लोग जो जिम वगैरह करते हैं वो लोग भी यूज करते हैं, जो कि हेल्थ में ही काम आता है। ओमेगा 3 जो आपका फिश ऑयल होता है। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जो है किससे आपका संबंध है। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल की बात कर लेते हैं तो यह है काकोरी षड्यंत्र केस से। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा।
देखिए 9 अगस्त बात करेंगे हम। 9 अगस्त 1925 में, 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही रेलगाड़ी में काकोरी रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिकारियों द्वारा लूटपाट की घटना को जो है अंजाम दिया गया था। सरकारी धन को लूटने का विचार जो है राम प्रसाद बिस्मिल का ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति देखेंगे तो आपका ये बोध गया में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। गौतम बुद्ध का जन्म देखेंगे तो आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और बुद्ध को जो है 35 वर्ष की अवस्था में संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था और 80 वर्ष की अवस्था में जो है महापरिनिर्वाण यानी उनका जो है दोस्तों मृत्यु हो गया। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है। अमीर खुसरो आप सभी को याद होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन जो है बलबन के शासनकाल से प्रारंभ किया था। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य दरबारी कवि था। अमीर खुसरो के गुरु आपसे पूछा जाता है तो निजामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसका उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन दोस्तों आपका कहाँ पर आयोजित हुआ था तो आपका लंदन में हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से किसने किया था। ये कराची अधिवेशन आप सभी लोग याद रखिएगा सरदार पटेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी होगा। कराची अधिवेशन में आर्थिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार का यानी मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव दोस्तों पारित किया गया था। अगला कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए। तो देखिए ये आपको हो जाएगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। सबसे मुख्य भाग आप देखेंगे तो ये आपका ग्राम सभा होगा आंसर। क्या होगा आंसर, ग्राम सभा। देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। वही बात करेंगे हम अशोक मेहता समिति के बारे में, तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। दोस्तों बिहार एसआई, देखिए बिहार एसआई का डेली आपका सुबह 7 बजे सेट चलता है। अगर आपको दरोगा सच में निकालना है तो दोस्तों आप आज से ही लगाना पड़ेगा, यानी कि वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, वैकेंसी हमारा आएगा और जो तैयारी कर रहे हैं वो तो अपना लास्ट तक अपना वैकेंसी क्लियर करके ही जाएगा। मेरे भाई दरोगा बनना इतना आसान मत समझिए, क्योंकि देखिए अब दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। जिसका ग्रेजुएशन हो रहा है वो भी जो है सपना लेके आ रहा है कि हमको दरोगा बनना है, प्लस आप बेरोजगारी देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से लगिए और 6 महीना रगड़ के तैयारी कीजिए, 3 महीना पहले से करेंगे तो आपको समय भी अच्छा खासा मिलेगा। इसीलिए आपको जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया ताकि आप सेट आप अच्छे से बना पाएँ, खुद से डिस्कशन मिला पाएँ और अपने आप को आंक पाएँ कि आपकी तैयारी अभी कितना है और कितना हमको करना है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिखिए, आपको जानकारी प्रॉपर दिया जाएगा। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति जो है कौन देता है। तो ये देता है दोस्तों आपका चुनाव आयोग देता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। क्या मानते हैं दोस्तों, गांधीवादी दर्शन, जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए निर्वाचन आयोग से आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निर्वाचन आयोग भारत में चुनावी संबंधित एवं राजनीतिक दलों के संबंध में प्राधिकार की सर्वोच्च संस्था माना जाता है। चुनाव आयोग का गठन दोस्तों आपका कौन से अनुच्छेद से आपका है, तो 324 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों किया गया है। भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। देखिए रामनाथ कोविंद की बात करते हैं तो ये बिहार के गवर्नर थे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इनका जो जन्म है दोस्तों कानपुर जिला में हुआ था। श्री रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका नागरिकों के लिए है, ऑप्शन नंबर आपका 17 का डी सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया। देखिए उपराष्ट्रपति के रूप में आप देखेंगे तो वेंकैया नायडू को दोस्तों आपका चुना गया है, ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों यहाँ पर भी होगा। देखिए पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए सही उत्तर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण जो है पौधों का रंग जो है हरा होता है? इसका उत्तर आपको हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का तो सी होगा। देखिए क्लोरोफिल जो है पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीना तथा जिंथेफिल क्लोरोफिल के 4 घटक होते हैं। अगला कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे जो है आपका संबंधित है? ये आपका संबंध रखता है आंकड़ों का अध्ययन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? देखिए रिकेट्स नामक रोग दोस्तों आपका होता है तो ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। और देखिए विटामिन ए दिया गया है तो विटामिन ए का जो आपका रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से जो आपका रतौंधी होता है। विटामिन सी भी दिया गया है तो विटामिन सी आप सभी को कमेंट करके बताएंगे। और विटामिन बी1 आप सभी को याद होना चाहिए, उसका रासायनिक नाम आपका थायमिन और इसकी कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? पाचन क्रिया में सहायक है तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ये एंजाइम की क्रिया को जो है तीव्र कर देता है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये आपका प्रारंभ होता है दोस्तों मुख गुहिका से होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? देखिए तलचर कोयले की खान आप देखेंगे तो ये आपका उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका 25 का सी होगा। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? देखिए नगर कोझिकोड आप देखेंगे तो ये आपका कालीकट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 26 का डी होगा। कोझिकोड केरल राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित एक नगर है। ठीक है, कोझिकोड में आईआईटी संस्था भी दोस्तों आपका यानी कोझिकोड में आईआईटी संस्था भी स्थापित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? देखिए भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है तो आपका मेघालय दोस्तों नहीं मिलता है। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये सब आपको देखने को मिलता है। देखिए मेघालय की सीमा जो है बांग्लादेश और असम से लगता है। बात करेंगे हम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन और भूटान देश से मिलता है। किस कारण से जो है दिन और रात होते हैं? किस वजह से? देखिए ये आपको जगह पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग आप देखेंगे तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट है और पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण जो है ऋतुएं बदलते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल जो है कौन सा है? तो ये खरीफ का फसल पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा बाजरा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बाजरा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रबी फसल दोस्तों आपका मुख्य फसल गेहूं माना जाता है। खरीफ फसल का मुख्य फसल देखेंगे तो आपका धान हो जाएगा। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का जो है प्रशिक्षण किया है? जूनो तो देखिए ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 30 का दोस्तों डी सही उत्तर होगा। नासा अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन का नाम है। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है यमुनानगर हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। किसी भी मानचित्र या फिर मानचित्र पर एक जैसा वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं क्या? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा समवर्षा रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 32 का बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा जो है निर्मित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा कलपक्कम, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है कलपक्कम। यह कलपक्कम में 1971 में स्थापित किया गया। स्वर्ण क्रांति संबंधित है किससे? देखिए स्वर्ण क्रांति आप सभी को पता है आपका बागवानी से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। सोने का रेशा के नाम से जूट प्रसिद्ध है। श्वेत क्रांति का संबंध आप देखेंगे तो आपका दोस्तों दूध से संबंधित है और रजत क्रांति का संबंध आप देखेंगे तो आपका अंडा से संबंधित है। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है?
बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए 35 का सही उत्तर देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल घाट होगा। क्या होगा आंसर? पाल घाट। देखिए पाल घाट जो है दोस्तों कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच जो है संपर्क मार्ग है। और थाल घाट की बात करते हैं तो नासिक एवं मुंबई के बीच संपर्क का मार्ग है। भोर घाट भी देख लेते हैं, मुंबई एवं पुणे के बीच संपर्क मार्ग है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सेनकोटा दर्रा, है ना, तो त्रिवेंद्रम एवं मदुरै के बीच संपर्क मार्ग है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? केसर का उत्पादन होता है तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में अफगानिस्तान केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है जाम्बेजी नदी। ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी होगा। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है आपका एंजिल जलप्रपात है, ये भी आप याद रखिएगा। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अलास्का दोस्तों आपको देखने को मिलता है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अलास्का का पठार की ऊंचाई कनाडा की ओर लगभग 900 मीटर है। भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात देखेंगे तो ये आपका जोग हो जाएगा। जोग जलप्रपात की जो ऊंचाई है दोस्तों आपका 255 मीटर है। कितना है? 255 मीटर। यह आपको शरावती नदी पर स्थित है। यह आपको कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? देखिए वैकल्पिक स्रोत देखेंगे तो ये आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। सौर ऊर्जा जो है स्वच्छ ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। पृथ्वी सूर्य यानी सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। जनसंख्या लाभांश किसे जो है दोस्तों निर्दिष्ट करता है? तो ये आपका निर्दिष्ट करता है किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का तो बी होगा। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? अब बताइए केरल में किस नाम से हम मार्शल आर्ट को जानते हैं? तो ये आपको हो जाएगा कलारी पायटू हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा 42 नंबर का। अगला कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है माउंट आबू में। माउंट आबू आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो दोस्तों ये आपको माउंट आबू बताइएगा, जो कि यहाँ पर एक पहाड़ी है बहुत ही फेमस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 44। राष्ट्रीय गीत जो है किस उपन्यास से लिया गया है? देखिए राष्ट्रीय गीत बात कर लेते हैं तो ये आपका आनंद मठ से दोस्तों लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आनंद मठ उपन्यास जो है आपका 1882 में दोस्तों ये आपका लिखी गई है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला कि सूरसागर क्या है? देखिए सूरसागर की बात करते हैं तो सूरदास की काव्य रचना है। क्या है? सूरदास की काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर बी। सूरसागर में भ्रमर गीत का अंश देखने को मिलता है। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? देखिए नोबेल पुरस्कार दोस्तों गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बाकी साहित्य, विज्ञान और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। वैसे नोबेल जो है आपका 6 क्षेत्र में दिया जाता है। इसका अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे ये आपका कब से दिया जा रहा है तो 1901 से, है ना, नाम पर 1901 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट के सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है? देखिए सुब्रतो कप आप देखेंगे तो ये आपका फुटबॉल से संबंध रखता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 47 का ए सही होगा। ओपेक जो कि पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है वियना में। ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म होता है। ओपेक की स्थापना जो है आपका वर्ष 1960 में हुआ है। बोला कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 24 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब देखिए 12 जनवरी दिया गया है तो 12 जनवरी के दिन मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नागालैंड का राजकीय पशु की बात करते हैं तो आपका मिथुन है। अगला है कि NSDL का पूरा नाम क्या है? देखिए इसका पूरा नाम देखेंगे तो आपका नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी होगा। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है?
तो ये आपका हो जाएगा गणित का हो जाएगा। क्या होगा आंसर? गणित। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? किस कंपनी से संबंधित है दोस्तों? ये आपको हो जाएगा नाइक हो जाएगा। क्या होगा आंसर? नाइक। अगला कि मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यह आपको देखने को मिलता है बिहार राज्य में। कहाँ पर? बिहार। मधुबनी शैली जो है चित्रकला की प्राचीन शैली मानी जाती है। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो ये आपको हो जाएगा बर्ड फ्लू हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बर्ड फ्लू। पाँचवें ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में दोस्तों आपका आयोजित किया गया है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 56 का देखेंगे तो आपका वियतनाम होगा। क्या होगा आंसर? वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? देखिए मानव रहित टैंक का नाम देखेंगे तो आपको मंत्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। मंत्रा देश का पहला मानव रहित टैंक है। DRDO की स्थापना की बात करते हैं तो आपका वर्ष 1958 में किया गया है। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो ये आपको देखने को मिलता है अप्रैल में। कब दोस्तों? अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 58 का आंसर देखेंगे तो कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिल्ली मेट्रो जो है आधुनिकतम है ना, आधुनिकतम सुविधाओं में परिपूर्ण मेट्रो है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षक प्रदान करने का जो है फैसला किया है? तो यह आपको हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी कर्नाटक राज्य हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो है होने जा रहा है? ऑप्शन देखेंगे तो आपका टोक्यो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ है? तो ये आपका हुआ है वर्ष 1956 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। निम्न तत्वों में से किसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है? दोस्तों न्यूट्रॉन नहीं होता है तो ये आपका हाइड्रोजन में दोस्तों आपका न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और तांबा दिया गया है। अगला कि एंगस्ट्रम है ना, एंगस्ट्रम इकाई है किसकी? एंगस्ट्रम दोस्तों ये इकाई है आपका तरंग दैर्घ्य का हो जाएगा। ए जो है सही उत्तर हो जाएगा 64 का। आवृत्ति को मापा जाता है या फिर नापा जाता है किससे? देखिए आवृत्ति की बात करते हैं तो ये आपका हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा हर्ट्ज। एक दोलन पूरा करने के समय को आवृत्ति काल कहते हैं। भारत में निम्न राज्यों में से किसे जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है? देखिए चीनी का कटोरा दोस्तों हम किसको कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ओ यूपी उत्तर प्रदेश। क्यूबा देश को चीनी का कटोरा भी कहते हैं, याद रखिएगा। और गन्ना की बात करते हैं, सबसे अधिक गन्ना जो है उत्पादन आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है। अगला कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड दोस्तों क्या है? तो ये एक प्रकार से आपका वसा है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। वसा ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल का एक एस्टर होती है। अगला है कि एंसेफेलोग्राम निम्न में से मतलब EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए दोस्तों आपका उपयोग होता है? किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये आपका मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। देखिए शरीर का तापमान देखेंगे तो ये आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्या होगा आंसर? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए हाइपोथैलेमस यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। सही कथन आपको चुन करके बताना है, सही आपका क्या है? देखिए लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है हरे प्रकाश से ज़्यादा है। यही दोस्तों आपका जो है 70 का बी राइट होगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। फ़ारेनहाइट स्केल में है तो कि 104 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 71 का ए होगा। विद्युत शक्ति की इकाई है तो ये आपको हो जाएगा वाट होगा। क्या होगा दोस्तों? वाट। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और ज्योति फ्लक्स की बात करते हैं तो ल्यूमेन होता है। विभवांतर का आपका वोल्ट होता है। दाब का पास्कल होता है।
विद्युत मोटर में, देखिए विद्युत मोटर में आप देखेंगे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 73 का हमारा सी दोस्तों जो है सही होगा। मानव शरीर में होता है क्या? देखिए लगभग में आप देखेंगे मानव शरीर में तो आपका 70% दोस्तों आपको जो है यहाँ पर पानी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारे शरीर जो है प्रमुख अवयव हैं। हमारे शरीर के ताप को संवेदन तथा वाष्पन द्वारा जो है नियंत्रित करता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीटर होगा। क्या होगा आंसर? अमीटर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? भारत विश्व में अग्रणी है तो ये आपका चादरी अभ्रक हो जाएगा। क्या होगा? चादरी अभ्रक। माइका का सबसे बड़ा भंडार की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है झारखंड राज्य में अवस्थित है। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन जो है दोस्तों आपको एमपी में देखने को मिलता है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दोस्तों आपका किस कार्य पर मिला है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 77 का, तो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है तो ये आपको हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको है आपका विषाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी वायरस की वजह से होता है। एड्स जो है दोस्तों आपका HIV विषाणु से फैलता है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये आपका आर्द्रता जो होता है हाइग्रोमीटर होगा। क्या होगा? हाइग्रोमीटर। दाब की SI इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो देखिए दाब का जो इकाई होता है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ए जो है सही होगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो ये आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति हुआ था तो राजगीर में। ऑप्शन नंबर ए होगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। एक भारतीय राज्य के रूप में दोस्तों आपका बिहार बना है तो ये आपको होगा 1912 में। क्या होगा? 1912 में। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किसे जो है पहली बार यह व्याख्या किया गया था कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो है प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये आपको हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। आर्यभट्ट जो है गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। अगला कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए जो है प्रार्थना किया? तो ये आपको हो जाएगा बालपुत्र देव। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर होगा, बालपुत्र देव। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये आपको हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी। बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ? सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका तबकात ए नासिरी से। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका 88 का बी होगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है तो कछारी मिट्टी का अध्ययन अब अगर देखेंगे तो ये आपका पेडोलॉजी में किया जाता है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये थे दोस्तों आपके सुहरावर्दी संप्रदाय के। ऑप्शन नंबर ए होगा। इन शासकों में से किसने जो है अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 से 250 एवं 500 की इकाइयों में जो है विभाजित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा इस्लाम शाह। ऑप्शन नंबर डी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक जो है काम किया था? तो ये आपको हो जाएगा विलियम फिंच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। कश्मीर का अकबर जो है यानी कश्मीर का अकबर नाम से जो है प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो ये आपको हो जाएगा सुल्तान जैनुअल आबिदीन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 93 का डी होगा। फरेजी आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। निम्न में से कौन एक जो है स्थल देश है? देखिए स्थल देश देखेंगे तो ये आपका हंगरी होगा। क्या होगा आंसर? हंगरी। निम्न में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है?
तो ये आपका हो जाएगा बोर्नियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा बोर्नियो। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित है, यानी प्रचलित नहीं है? तो पंपास दोस्तों नहीं है, बाकी मध्य चिली और एडिलेड और केपटाउन ये सब आपका प्रचलित है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है? तो ये आपका है दोस्तों चीन। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ करके विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक यानी उत्पादन करता है? तो ये करता है दोस्तों सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा जो है 100 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। इसमें देखिए आंसर है प्लस आपका डिस्कशन भी दिया गया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगला वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं।